ओम गणेशाय नमः। भगवान विष्णु की उपासना के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे ही अधिक फलदायी माना जाता है। इससे भगवान श्री हरि की कृपा के सारे काम आसानी से ही बनने लग जाते हैं। इसमें भगवान के सहस्त्र नामों का उल्लेख है। इसके अद्भुत श्लोक हर ग्रह और हर नक्षत्र को नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु बृहस्पति की पीड़ा को दूर करने के लिए इसका पाठ अमोघ माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन किया गया है और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के कुछ नियम हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोजाना सुबह उठकर ही करना चाहिए। पाठ के बाद जो भी कामना है या प्रार्थना है वो भगवान से कह देनी चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही पाठ करना चाहिए और पीली वस्तु का भगवान को भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय मंदिर या पूजा क्षेत्र में जल कलश में 1 गिलास पानी जरूर रखना चाहिए। कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखकर ही पाठ शुरू करना चाहिए। विधिवत पूजा करने और पाठ संपन्न होने के बाद भगवान को पीले प्रसाद का भोग जरूर लगाना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि श्री हरि की कृपा शीघ्र पाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का सबसे ही कारगर और सटीक उपाय भी है। मान्यता यह भी है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से कई तरह के फायदे होते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करने से अविवाहितों को शीघ्र ही विवाह हो जाता है। सभी तरह के पापों से मुक्ति आपको मिलती है। कई तरह के रोगों से मुक्त हो जाते हैं। घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। संतान पक्ष से भी सुख मिलता है। बृहस्पति की पीड़ा दूर होती है और सुख समृद्धि और धन प्राप्त होता है। भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं। बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। भय दूर हो जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है और मन भी शांत रहता है। शास्त्रों के अनुसार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से सुख समृद्धि और धन प्राप्त होता है। अगर आप प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं तो आपको भौतिक इच्छाएं सारी पूर्ण होती हैं। बिगड़े हुए कामों में सफलता मिलती है। और यह भी कहा जाता है कि यदि कुंडली में बृहस्पति का दुष्प्रभाव मिल रहा हो तो वह भी कम होकर आपको फल देने लगता है और प्रतिदिन इसका पाठ जरूर ही करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का स्तोत्र का पाठ करते समय मंदिर या पूजा क्षेत्र में जल कलश या फिर 1 गिलास पानी अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है कि कलश रखे बिना इसका पाठ संपूर्ण नहीं होता है और आप कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते जरूर रखें और पाठ करना शुरू कर दें। विधिवत पूजा करने से पाठ संपन्न होने के बाद भगवान को पीले प्रसाद का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में भगवान विष्णु सहस्त्रनाम को फलदायी माना गया है और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से प्रगति के द्वार खुलते हैं और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। जब इसका पाठ एकादशी के दिन किया जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए एकादशी के शुभ दिन से ही इसको शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, कई बार हम ये सोचते हैं कि क्या महिलाएं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकती हैं या जाप कर सकती हैं? हाँ, तो महिलाएं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर कर सकती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें यह भी बताया गया है कि पुरुष सूक्त के अनुसार सभी आत्माएं स्त्रियां ही हैं और विष्णु ही पुरुष हैं। हर एक को, हर आत्मा को उनके पास पहुंचना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम को सभी पढ़ या सुन सकते हैं। केवल हमारी भक्ति ही महत्वपूर्ण मानी गई है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे ज्यादा फलदायी है और श्री हरि की कृपा से सारे काम आसानी से बनने लगते हैं। इसमें भगवान के सहस्त्र नामों का उल्लेख है और इसके अद्भुत श्लोक हर मंत्र और हर नक्षत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु यदि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में किसी तरीके से बुरा परिणाम दे रहे हैं तो यह माना जाता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और इसका पाठ अमोघ होता है।